हे गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैशले मैजिक एंड मसल सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। और हाँ, एपिसोड 1 का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो अब तक हमने देखा कि मैशले का सच पूरे स्कूल में फैल जाता है कि उसे मैजिक करना नहीं आता, जिस वजह से उसके ऊपर इंक्वायरी बैठती है और उसे ब्यूरो ऑफ मैजिक में बुलाया जाता है, जहाँ सारे डिवाइन विजनरी मिलके मैश को मौत की सजा सुनाते हैं। पर तभी रायन प्रोफेसर वॉलबर्ग को वहां पे लेके आ जाता है। पर आर्टर अभी भी अपने बात पे अड़ा हुआ था कि मैजिक ना आने के बावजूद भी मैश ने ईस्टर एकेडमी ज्वाइन किया, इसीलिए मैश को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। तभी प्रोफेसर वॉलबर्ग जवाब देते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इनोसेंट जीरो ने अपना मैसेंजर भेजा और मैशले हमारा जरिया बन सकता है इनोसेंट जीरो तक पहुंचने का। फिर हमें एक फ्लैशबैक में बताया जाता है कि प्रोफेसर वॉलबर्ग भी एक डिवाइन विजनरी थे और उन्होंने भी इनोसेंट जीरो का अपने टाइम पे सामना किया था। और प्रोफेसर वॉलबर्ग अब ये चाहते थे कि मैशले इनोसेंट जीरो को हराए, पर ऑर्टर अपने बात पे अड़ा हुआ था और कहता है कि रूल सबके लिए बराबर होते हैं। तभी पीछे से जज ब्लेस जवाब देते हैं कि मुझे पता है इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन आज मैश ने मेरी जान बचाई है। मैं ये मानता हूँ कि रूल्स को मानना सही है, लेकिन आज ये मैं भी नहीं चाहता कि मैश को कोई सजा हो। जिसके बाद आर्टर जज ब्लेस की बात को मान लेता है और जवाब देता है कि ये लड़का इनोसेंट जीरो से हमारी निगरानी में लड़ेगा और मैश को ये भी साबित करना होगा कि वो इतना ताकतवर है कि वो इनोसेंट जीरो से लड़ सके। और ये साबित करने के लिए मैश को इस साल डिवाइन विजनरी बनना पड़ेगा और अगर वो डिवाइन विजनरी बनने में फेल होता है तो उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। और तभी मैश इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। कॉलेज वापस आने के बाद डॉट बाहर घूमने का प्लान बनाता है, जिसके बाद मैश और उसके सारे दोस्त बाहर घूमने जाते हैं। काफी देर घूमने के बाद इन्हें एक मैजिकल वाइन की शॉप दिखाई देती है, जिसके बाद वो सब शॉप के अंदर चले जाते हैं। शॉप के अंदर मौजूद एक बूढ़ा आदमी सबके मैजिकल कैपेसिटी के हिसाब से उनकी छड़ी चूज करने को कहता है, लेकिन मैश के पास कोई मैजिकल पावर ना होने की वजह से वो कोई भी छड़ी नहीं ले पाता। तभी मैश को जमीन पे एक जादुई छड़ी पड़ी दिखती है, जिसे देखकर शॉपकीपर बताता है कि ये मैजिकल छड़ी काफी सदियों से यहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई जादूगर बना ही नहीं जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो इस छड़ी की पावर को होल्ड कर सके। उस बूढ़े दादू के इतना ही कहने के बाद मैश बड़े आराम से उस जादुई छड़ी को उठा लेता है, जिसे देख वो बूढ़ा शॉपकीपर शॉक में चला जाता है। जिसके बाद ये सारे लोग बाहर काफी मजे करते हैं। मैश को अपने दोस्तों के साथ घूमना काफी अच्छा लगता है, जिस वजह से वो अपने दोस्तों से कभी और घूमने को कहता है। जिसके बाद मैश ये डिसाइड करता है कि डिवाइन विजनरी के एग्जाम से पहले वो यहाँ से बाहर जाएगा और अपने फादर से मिलेगा। वहीं दूसरी साइड आर्टर एक इंसान को बताता है कि मिस्टर वॉलबर्ग अब बूढ़े हो चुके हैं और अब उनके पास सही फैसला लेने की काबिलियत भी नहीं बची है और अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मैश को डिवाइन विजनरी बनने से रोकें। तभी मैक्रॉन भी आर्टर की बातों में सहमति जताता है। वहीं दूसरी साइड मैशले अपने घर पहुंच चुका था और उसके साथ उसके दोस्त भी गए थे। तभी रैग्रो मैश को देख के इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी बस एक ही इच्छा थी कि मैश आगे चल के अपने कुछ दोस्त बनाए और आजादी से अपनी लाइफ जी सके। वहीं दूसरी साइड मैक्रॉन अपने कुछ साथियों के साथ मैश की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक बड़े शॉट से हमला होता है, जो शॉट रायन की थी। ये देख के मैक्रॉन कहता है कि अब तुम मैशले के बॉडीगार्ड बन चुके हो। रायन जवाब देता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी मुझे एक भद्दी सी हंसी सुनाई दी और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब जहाँ मैश को खबर ही नहीं है कि उसे मारने के लिए मैक्रॉन आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी साइड ऑर्टर का राज क्या है हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।